राम राम सा दोस्तों, अपनी बात आलती राजा वीर विक्रमादित्य और उन अणबोली राजकुमारी की बात। उनमें एक बात आपने सुनाई पहली पौर री, और पहली पौर में राजा विक्रमादित्य जकोरा श्यार वीर हा, एक मटकेरे में विराजमान हा, दूसरा खिड़की में, तीसरा पलंग माते और चौथोड़ा राजकुमारी रे गले में हार हो नहीं उन हार रे मो। तो पहले पौर रे मो राजा मटकी रे मो विराजमान वीर हा, जको ने एक न्याय री बात सुनाई और बात उन मोड़ रे माते लान खड़ी करी जटे हर कोई मिनक ने बोलन माते मजबूर हो जानो पड़े। तो वो न्याय राजा वीर विक्रमादित्य करियो और राजकुमारी बोलन सारू मजबूर वेगी। अब आज आपने दूसरे पौर रे मो राजा खिड़की रे मो विराजमान वीर बात करे कहो खिड़की। पहली पौर तो अण मटकेरी सहायता निकल गई। अब जो दूसरो पौर है अण दूसरे पौर रे मो आप मन कहीं हुणव। खिड़की रे मो तो वीर विराजमान हा और वह खिड़की रूप राजा बात करे, महाराज आप तो बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष हो और मैं ठहरी खिड़की, और मारे कने इतनी समझ कटे जो मैं आपने कहीं सुना सकूं। महाराज आप कहीं अगर सुनावो नहीं तो मैं हुकारो जरूर कर दूं और आपरी बात ने बड़े प्रेम रहाते पूरी पूरी मैं सुनो। तो राजा वीर विक्रमादित्य वह तो एक न्यायप्रिय शासक हा। कहो खिड़की तो सुन, मैं आपने एक बात सुनो। राजा दूसरे पौर री बात ने शुरू करी और खिड़की रे में विराजमान वीर एन वा खिड़की राजा री बात रो करो भरे। अणबोली रानी उन बात ने कौन लगाड़ो और एक टंग को सुने। कहो एक गांव रे मो दो बाल सका, बाल सका मतलब छोटी अवस्था में बारी दोस्ती मित्रता है। अब छोटी अवस्था रे मो इतना जिगरी यारा एक दूसरे बिना तो बारे बिल्कुल हजे भी नहीं, इतना बड़ा वे प्रेमी है। हाथे उठता बैठता हंसता गावता नाचता खेलता, एक दो ते रोटी तूटती लंगोटिया यार हा। और उन मित्रता रे मो कई बार ऐडी बातों होती जो अनर्गल, जिन बात रो कोई महत्व नहीं, कोई मोल नहीं, ऐडी ऐडी बातों कई बार हो जाती। एक बार वे दोनों मित्र, एक साहूकार लड़को और एक गांव रे किसान रो लड़को हो, दोनों आपस रे में बात करी कि अपन दोनों में अगर पहला ब्याह हो ही नहीं फिर भी दूसरे ने कुमारो नहीं रहने दे। मतलब पण किसान रे लड़के कहो कि मने पहला पढ़ना दियो तो मारी पत्नी ने मैं आप रे घर भेज दूं, और साहूकार लड़के भी आई बात कर दी। और वह बात ही दोनों रे नादा नहीं ना समझ रही, बोरे में कोई प्रकार की समझ नहीं, और यूं ही छोटा छोटा मित्रता नाते बातों कर ली। कई बार ऐसी बातों हो जावे। जद वे दोनों बड़ा आ जावे, किसान रो लड़को जिनो ब्याह हो जावे, किसान रे लड़के रो ब्याह हुए राजी खुशी और धूमधाम आप रे पत्नी ने विदा करा एन वो घरे लेना। पहलो ही दिन सोमरो समय हो और वह पत्नी आप रे घर रे मो सज धज एन आप रे पति रे इंतजार रे मो खड़ी के पति देव आवे, मैं बने मारे हाथों कोलिया दे जिमाऊं वारो स्वागत करूं,
वारा शरण स्पर्श करूं। पहली रात ही बड़ी खुशी री बात ही। और ज्यों ही पति उन पत्नी रे जको कमरे में बढ़े तो मुंडो लटकोड़ो, मुंडो उतरोड़ो। पण पत्नी कहे, पतिदेव आज बहुत बड़ी खुशी री बात है और आज अपने दोनों रे एक नए जीवन री शुरुआत हो रही है। इतदन आप अकेला और मैं अकेली, आज अपने दोनों रो स्नेह मिलन है और इन आज रे दिन रे बाद में आप दोनों सदा हाथे रहो। और आज बहुत बड़ी खुशी री बात है। खुशी होने रे नाते और खुशी होने री जगह आप आज मुंह लटकावड़ो की कर खड़ा। उन किसान रे लड़के आप रे पत्नी ने बात करी, भाग्यवान एक वसन रे कारण मैं आज बड़ो उदास हूं, निराश हूं। बालपणे रे मो जगी टाइम में नैना नैना हा और मारी मित्रता ही एक साहूकार लड़के रहते। वह एक नादानी ना समझरी बातों ही, पर उन दिनों में मैं उन साहूकार लड़के हूं एक बात रो कॉल किया और वसन ओ दियो कि पहला ब्याह वही जको आप री पत्नी ने दूसरे दोस्त रे घर में दी। समय पोको कर उड्यो और आज ब्याह मारो पहलो हो। आज मैं बुरी तरह फसोड़ू और वसन तोड़ू तो मित्र हाथे बहुत बड़ो धोखो है और नी तोड़ू तो आप री लाज नहीं बसे। अब कई करूं मैंने बता। पत्नी बहुत बड़ी गुणवंती नारी कहो, पतिदेव आप चिंता मत करो, आप मने आज्ञा दो, मैं आप रे वसन ही राख ले और मारी लाज भी बसा दे, दो ही काम मैं कर ले। और उन किसान रे पुत्र कहो, भाग्यवान जद मारो वसन निभावने जाओ तो आप री लाज की कर बसी कि ईश्वर रक्षा करी और हमले ने सद्बुद्धि दे वो मारे लाज बसावन में मारो सहयोग करी। और मैंने आज्ञा दो, मैं आप रो वसन आपने मैं वसन हार होने दूंगा नहीं, क्योंकि वसन रो मूल्य प्राण देन सुकानो पड़े, प्राणों अधिक होया करे, पर इन वसन ने कोई जाने तो ठा पड़े। जिन समय में राजा दशरथ जी आपरी रानी केकई ने वसन दियो और धरोहर में राख्या कि जिन दिन मौको मिले उन दिन मौको, और इतो बड़ो मौको खोजो रामचंद्र जी सुबह राज्य अभिषेक हो और उन केकई आपरा वसन मांग लिया। पहले वरदान में मांगियो राम ने वनवास और दूसरे वरदान में भरत ने राज। राजा दशरथ जी आप रे वसन ने आप प्राण दे पूरो कियो, क्योंकि रामचंद्र जी वनवास 11 लारे दशरथ जी जो प्राण त्याग दे। इतो बड़ो वसन रो मूल्य होया करे। वाह किसान री पत्नी आधी रात ने सोले श्रृंगार के उड़ा और वाह आप रे पति रे मित्र रे घर में रवन गई। मित्र आप रे हवेली रे मो गहरी नींद में सूतो हो और वो उन वसन ने बिल्कुल पौतर भी गयो और उन्हें ठाओ वो समझदार हो कि नादानी में दीवड़ा वसन कोई पूरा भय और इन वसन रो आपे जो पौतरो काल दो, याद नहीं करो। आ रवाने वही मार्ग रे मो रात्रा बारे एक गाड़ो कोई छोरटा तकया के भाई सुनसान वे तो पसे किरने गिरे जान चोरी करो। वे छोरटा चोरी करने में लागूड़ा, आपरी योजना बनाने में लागूड़ा उन टाइम में, और गहने गोटे सुशोभित शरीर मत पूरो गहणो पेरोड़ो सोड़ी श्रृंगार क्यूड़ा नई नवेली दुल्हन जाति देखने पे सोरटा आडा प्रिया आडा फरन कहो आधी रात ने आप कौन हो? कहो मैं ही एक कोई स्त्री हूं और मारे पति रो वसन पूरो करने वास्ते जाओ। सोरटो कहो गहणो गोटो हैंग दे दे बस तारे ढूके जटे जा।
क्यों भाई आज मैं वो गहणो गोटो हमें नहीं दूं, जब मैं वो वसन पूरो कर पासी आ जाऊं उन टाइम में वो गहणो गोटो में आपने शब्द देते कि एड़ो वसन जनो सारी बात बता दी, जो ही वही बात बताई। सोरटो कहे तो जाओ, आगे आगे रवाने हुई। सोरटा हौले हौले पास पगली लार लार रवाने। वन यू वहम हो कि आ कदासी धोखो नहीं करे, आ कह तो कहीं है और करी कहीं। इन वास्ते लार लार जाओ देखो आ हे दूर जावे। हुण स्त्री लारे लारे बे सोरटा ध्यान राखे गया, वह सीधी साहूकार घरे बढ़ी और फिरती फिरती उन साहूकार लड़के रे कमरे रे मुंह हवेली रे मुंह गई फिरी। आधी रात और समय हो, साहूकारो लड़को आप रे भरी नींद रे में सूतो आराम, कोई चिंता नहीं उन्हें। और उन्हें जो जा एन पहला तो ईश्वर प्रार्थना करी, प्रभु अब आप रे भरोसे ही तो मैं आई हूं, लाज बसावणी और वसन रो मान राखणो दो ही थारे हाथ में। अनजान साहूकार रे उन लड़के रे पगोरे हाथ लगायो के साहूकारो लड़को जड़ दे तो जागो। आंखों खुली तो स्वामी इंद्री अप्सरा भेजो, नई नवेली दुल्हन जो कभी सपने रे मुझे ऐसी कल्पना ना करी। वह में खड़ी और इन मन में विचार देखियो कोई सपनों तो नहीं है। खड़ो हो आंखों धोई तो वह स्त्री हमें हाथ जोड़ खड़ी। साहूकार लड़के हाथ जोड़ के हे देवी इन आधी रात ने और आप कौन हो और अटे मारे गिरी। उन कहो मैं आप रे उन किसान पुत्र उन मित्र पत्नी हूं जो आज ही ब्याह करान मने करे ले लाए। साहूकार कहो हे भगवान हे ईश्वर, जो मारो मित्र उन्हीं पत्नी आज ही ब्याह कर वो घरे लेने आयो है और आज ही आप अट मारे अटे आया गया कि आपने पौत्रो पड़कियो, मारे पति देव आपने कोई वसन दियो। आप जब छोटा छोटा उन टाइम वसन किया, उन वसन अनुसार मैं वसन निभाने वास्ते आप रहने द्वारा आई। साहूकार लड़को बैठो हो एकदम पगों पड़ गयो, पगोरे हाथ लगायो हे देवी आप मारे मित्र की पत्नी हो, मतलब बहन कह दूं या मारे मां समान हो, मारी बड़ी बहन हो। और वह जो हमारे मित्रों की आपसी बात ही वह एक नादानी ही, मोती अकल ही कोई नहीं, उकेल कोई नहीं, मैं ज्यो मैंने आओ तो ज्यो मैं बकता। और वह बात तो मैं उन दिन पौतरो गाल दियो और मारे मित्र याद रख ली। हे देवी बहुत बड़ो अनर्थ वे गयो, अब आप एनी समय अटो जाता रहो क्योंकि बहुत ज्यादा देर करी तो मैं कोई मिनक ने जवाब नहीं दे पाऊं, आप अटो जाता रहो। आ जोड़ खड़ी के वसन पूरो हो, वसन पूरो हो, कोई वसन नहीं उन वसन रो, मैं तो वसन ने मनो ही नहीं उन्हें। उन किसान रे पुत्र री पत्नी रे सूंदड़ी में एक धागो फाड़ियो एन उन्हें हाथ में दियो, मारे हाथ बहुत मैं थारो भाई, और हाथ रे धागो बंधा बैन बना सूंदड़ी उड़ा एन उठो रवाना कर दी। अब जिनकी राके साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बंका कर सके साय जो जग बैरी हो। जिन्हें माथे ईश्वर रा हाथ वे परमात्मा रा हाथ वे उन्हों कोई बाल तक बाको नहीं कर सके। वह रवाने हुई और सोरटा जान आप रे सोरो गिरु हो वन सब ने बात बताई कि मोरे तो पगो तले जमीन खिसकी। आ देवी बहुत बड़ी गुणवंती नार है, सतवंती स्त्री है और इनो सत कोई डिगा ही नहीं सके। जगह पति आप रो वसन पूरो करण सारू मेली और होम लोए जगो बैन कैन पग जाल दिया। वास्तव में इन नारी रो चरित्र बहुत बड़ो बलवान है, हाँ बहुत बड़ी तेज नारी है। और इन नारी ने अगर लूटने रो पे प्रयास कर लियो तो अपने कटे ही ठोड़ नहीं है, आ जड़ान राख कर देना। आपासी आई सोरटा है आप रे धुन में बैठा सोरट और कन्ने जान खड़ी हुई। लो भाई अब मैं वसन निभाने वास्ते आप रखने आई, जब मैं जावती जनो आप कहो कहनो गोटो दे दो उन समय मैं देवन में समर्थ नहीं।
मैं आपने वो गहणो गोटो नहीं दे पाई। अब वो जो को गहणो गोटो है मैं आपने देवने तैयार हूं। आप वो गहणो गोटो है जो को हैंग ले लो। वे बोले नहीं देवी। आपरी सरसा में सुनी ओ गहणो गोटो हरगी जी में आप रखन लो कौन वो आप रो ये और आप रखन रहने दो। छोटो बहुत बड़ी दया दिखाई, उदारता दिखाई और वो गहणो गोटो बिल्कुल हाथ तक नहीं मांडियो और वन दे रवाना कर। आ सीधी आप रे पतिदेव रे उन भवन रे मो गई। पतिदेव बैठा, जान प्रणाम किया, सारी बात आप रे पतिदेव ने बता दी और पतिदेव बड़ा राजी हुआ। वाह गुणवंती, वाह मित्र, धन्यवाद है। और इतनी बात कर राजा विक्रमादित्य पण खिड़की ने कहो, खिड़की अब बता एने तीनों रमो त्याग किनो बड़ो है, पति रो, मित्र रो या उन छोरटो रो। खिड़की बोली महाराज मैं तो एक खिड़की हूं और मने अटकुण मैं तो कौन साफ करे, कौन मारी हार हंबाल करे। मैं सर्दी गर्मी दिन रात राजकुमारी रे मैं जो रक्षक बन खड़ी हूं पर मारा मात कदी विशेष ध्यान दियो। राजकुमारी तो बड़ो क्रोध आयो, लाल पीड़ी होने के खिड़की मारे हो तो कदी तू बात ही को करे और परदेशियों बातों करे और मारी भूंडी करे और सदैव मैं तने साफ करूं। थारो तो मारे लिए बहुत बड़ो महत्व है, तू परदेशियों के मारो कोई महत्व नहीं है। ध्यान राख जी, सुबह दिन उगे थारा कि टुकड़ा करानी फेंक दू तो कम हो। तू परदेशी धके जो थे मारो भूंडो लगा दी। इतनी बात करी राजा विक्रमादित्य कहो, ले भाई बजाओ ढोल। राजकुमारी बोली दूजे पोर बजाओ ढोल बजाओ और जोर ढोल रे में डाको दियो और वह आवाज सारों और फैल गई। जेल ने मो कैदी बड़ा राजी हुआ अपन दिन गया में सूटने रो समय आयो क्योंकि दूजे पोर ढोल बाज गयो। जब सौते पोर ढोल बाज जाई जनो ताला ही अपना हाथ खुली। राजा कहो मैं बताऊं कि त्याग किन बड़ो है। राजा कहो पति रो त्याग बड़ो है जो नई नवेली दुल्हन ने आज घरे लायो और आप रो वसन निभावण खातिर उन्हें जो मित्र घरे भेज दी। राजकुमारी बोली कि नहीं वो तो आप रे वसन रे कारण मिली, त्याग उनो कहूं बड़ो। अगर वो नहीं मिलतो तो वसन पूरो होतो कौन, खुद रो भूंडो लागतो। त्याग बड़ो है उन चोर रो। राजा के वो साहूकार बेटे रो क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें वास्ते तो कोई कमी नहीं, वो सावे तो कई ब्याह कर सके और उन्होंने कहीं त्याग बड़ो है, उन्हें कहीं बताई नहीं करी क्योंकि यह तो मित्र ही पत्नी और उन्हें तो फर्ज बने हो। पर छोरो रो त्याग बहुत बड़ो जो वारे कोई रिश्तेदार नहीं लागे, कहीं नहीं लागे, फिर भी उन्होंने गहणो गोटो नहीं लियो और उन्हें सही सलामत पासी घर में त्याग बड़ो छोटो। राजा विक्रमादित्य कहो कोई बात नहीं, आपरी बात सही, पर बोल तो गया। और अब तीजो पोर लागो, दो पोर, पहली पोर रे में तो मटके निकाल दी, दूजी पोर खिड़की निकाल दी, अब तीजी पोर रे मो राजा उन ढोलिए ने कहो ले भाई थोड़ी कहीं बात होना ताकि वो तीजो पोर होरो निकले। तो वो ढोलियो राजा ने पासो कहीं के और राजा उन्हें कहीं बात सुनावे। आज की बात ओपे भाग नंबर 3 में करोला और इन बात रो भाग 2 हो। और उम्मीद करूं आपने आ बात वीडियो पसंद आयो वेला, बात अच्छी लगी वे तो वीडियो ने लाइक शेयर कर देजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, इंस्टाग्राम आते तो फॉलो जरूर कर लेजो। दोस्तों आपने इंस्टाग्राम माते छोटा छोटा वीडियो बनाने मोटिवेट करने की कोशिश करो, ज्ञानवर्धक कहानियों सुनाओ और आप कमेंट पढ़
आपनु रूबरू होने की कोशिश करो। मिलोला अगले भाग में। जड़ तक जय राम जी की।